Motivational quotes by Siddha Guru Vasisiva Sittam. संसारिक माया द्वारा बनाई गई मिथ्या को सहन करें, फिर प्रतीक्षा करें और उसे समाप्त करें। मानवता के अलावा किसी भी चीज के बारे में बात करने से मानसिक कष्ट होता है। हमें अपने मन को संसारिक मोहमाया से अलग करना चाहिए और अपने आप को उस ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए जो हर प्रकार की मोहमाया से परे है। मैं रात को जानबूझकर सोने नहीं देता, बल्कि भगवान शिव के बारे में सोचते हुए उनके दिव्य विचारों में मग्न रहता हूं और आनंदित अवस्था में रात बिताता हूं। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन उस भगवान को धोखा नहीं दे सकते जो संख्याओं और विचारों में मौजूद हैं। परमात्मा बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर धर्म के रूप में स्थित है। यहाँ परमात्मा वह अद्वितीय और सर्वोच्च चेतना है जो सभी जीवों की आत्मा में आत्मरूप परमात्मा को दर्शाती है। हे मेरे अनंत प्रभु, मुझे विचारहीन विचार में डुबो दो। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को शांत, विचारहीन और ध्यान में डूबने की अनुमति देनी चाहिए। यह विचारहीनता के माध्यम से हमारे अंतरात्मा को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे हम अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। भगवान शिव ही महाधन है, उनके अलावा इस पृथ्वी पर धन जैसा कुछ भी नहीं है। परछाइयां अंधकार तक बनी रहती हैं, लेकिन सच अंत तक रहता है का मतलब है कि परछाइयां, जो भ्रम, अज्ञानता या अस्थायी दिखावे का प्रतीक हैं, केवल तब तक रहती हैं जब तक रोशनी होती है जो उन्हें बनाती है। जब पूरी तरह से अंधकार, पूर्ण अज्ञानता आता है, तब परछाइयां गायब हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें बनाने के लिए कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन सच्चाई, जो वास्तविक ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक है, हमेशा रहती है और अंत तक कभी खत्म नहीं होती। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बाहरी चीजों में सुख खोजने का प्रयास करता है, जो अस्थायी और भ्रमित करने वाला होता है, जैसे परछाइयां। वह तब तक खुश रहता है जब तक इन चीजों की चमक होती है। लेकिन जब अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, तो ये चीजें अपना महत्व खो देती हैं और व्यक्ति फिर से असंतुष्ट हो जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह स्थायी शांति और खुशी पाता है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान, सच्चाई, कभी नहीं खत्म होते और जीवन भर बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि बाहरी सुख और भौतिक चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान हमेशा कायम रहता है और अंत तक रहता है। इस दुनिया को केवल आनंद मनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन मनुष्य मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होकर जीवन और अपने भविष्य की चिंता करता है। वास्तव में यह दुनिया केवल ईश्वर की प्राचीन महाकाव्य मंच पर खेल खेलने के लिए बनाई गई है। शिशुओं, पागलों और संतों के अलावा कोई भी इस मंच पर नहीं खेल सकता। लेकिन मानव जाति शिशु जैसी मानसिकता प्राप्त करने में सक्षम है। इसलिए कृपया शिशु बन जाएं। इसके अलावा इस छिपी हुई दुनिया में आनंद प्राप्त करने का और कोई तरीका नहीं है। ये शब्द गुरुजी ने सिद्ध गुरु वसीसिवा सित्तम से कहे थे। तुम साधारण नहीं हो, तुम अद्वितीय हो, तुम भगवान शिव का विश्वास हो। हे कुमार, इस तथ्य को कभी मत भूलना और इसे हर पल अपने मन में रखना। अज्ञानी लोगों की रक्षा करने के लिए केवल परमात्मा ही सहायक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी रहती है और हम अपने स्वार्थ और भ्रांतियों में उलझे रहते हैं, तब ईश्वर ही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। वे हमें अपने प्रकाश से अज्ञान से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं और हमें अपने साक्षात्कार की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अज्ञानी लोगों को समर्थन की आवश्यकता होती है, जो केवल परमात्मा से प्राप्त हो सकती है। अदृश्य मुनि ने कहा कि इस दुनिया में पूर्ण पागल लोगों के अलावा कोई पूर्ण मुनि नहीं है। समय कुछ आवश्यक प्रगतियां कर रहा है। एकता के बिना कोई उच्च गुणवत्ता नहीं है। आओ हम अपनी निरंतर एकता का समर्थन करें और हमारे साथियों के साथ आनंद मनाएं। यह दुनिया झगड़े समाप्त करने के लिए बेचैन है। चलो हम भी हंसी के साथ झगड़े समाप्त करें, क्योंकि हम भगवान शिव योगी के साथ हैं,
जो अपनी हंसी के माध्यम से 3 शत्रुओं को जला देते हैं। तुम और मैं एक हैं, जो इसे समझने में असमर्थ हैं, वे अज्ञान के क्षेत्र में हैं। यह छंद व्यक्तियों के बीच एकता और अपार संबंध की विचार को संदेशित करता है। यह सुझाव देता है कि लोगों के बीच मौलिक एकता है, और जो इस सत्य को समझने में असफल रहते हैं, वे अज्ञान की स्थिति में रहते हैं। भ्रम की सस्ती रणनीति लालच है। तुम भगवान के लिए किसी भी तरह से अलग या अजनबी नहीं हो। तुम उससे भी अधिक अद्भुत हो जो महान भगवान शिव ने प्रकट किया है। जब आप अपने अंदर उसके गुणों को विकसित करने का प्रयास करेंगे, तो आप इसे महसूस करेंगे। घी अकेले नहीं आता। यह नष्ट होने वाला दूध के रूप में आता है। यह कई परिणामों के चरणों से गुजरता है और अविनाशी घी बन जाता है। उसी तरह आप भी अपने जीवन समाप्त होने से पहले अमर वस्तु बन जाते हैं। देववाद के बारे में तर्क गलती को ठीक नहीं करेगा। तुम माता सत्य और पिता धर्म द्वारा दिया गया बीज हो। यह सत्य माता, सत्य और धार्मिक पिता, धर्म के अलावा मैं कभी भी किसी भी दिन भगवान के रूप में कुछ भी नहीं देख सकता। सत्यम शिवम सुंदरम।